सभी बच्चों को अशोक कोडभरे सर का नमस्कार। बच्चों, आज के वीडियो में क्लास 12th लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी नवबोध प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र पुस्तक के मैं आप लोगों को पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्रियात्मक प्रश्न में आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में क्रियात्मक प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 देखे थे, फर्स्ट देखे थे। आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार शामिल हुए हैं तो आप तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलते रहे। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ में कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराइए कि आप किस शहर से हैं, किस स्कूल से हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों, चलो देखते हैं हम आज क्रियात्मक प्रश्न का सेकंड प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्या है और उसमें हमको क्या बनाने के लिए कहा है, तो देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न क्रमांक 2, आपको यहाँ पे दो पार्टनर है, अशोक और आलोक एक फर्म में बराबर के साझेदार है। तो यहाँ पे आलोक और अशोक दो व्यक्ति पार्टनर है। दोनों आपस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल बांटेंगे। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपये है और उन लोग की देयर कैपिटल आर 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टली। दोनों की कैपिटल कितनी है, 20,000 16,000। अशोक प्रतिमाह 600 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। यहाँ पे अशोक जो है अपना पूरा समय कहाँ दे रहा है, फर्म के संचालन में दे रहा है। तो उसके बदले में ये तय हुआ है कि उसको 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यहाँ पे अशोक इज एंटाइल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹600 पर मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। साथ में पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व सैलरी और इंटरेस्ट देने के पहले फर्म का प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपीज़ था। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द एबो एडजस्टमेंट वाज ₹20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें आपको जनरल एंट्री नहीं बोला है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। और आपको मालूम है, इसके पूर्व में मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि अकाउंट्स में कौन कौन सी मदें आती है। तो सर्वप्रथम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हमको बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या आप लिख सकते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फर्म के द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है। तो वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो हमको ट्रांसफ़र करके लिया जाता है। तो यहाँ भी हमको प्रॉफिट दे दिया है, 12,000 रुपीज़ दे दिया है, 12,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट बोला हुआ है। एक तो क्या मिलेगा, प्रत्येक पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया जाएगा और पार्टनर को क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप वर्किंग नोट में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप वर्किंग नोट में ले लीजिए। तो वर्किंग नोट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ कौन कौन पार्टनर है, आलोक और अशोक है। आलोक और अशोक। तो आलोक का हमारी कितनी कैपिटल है, 20,000 रुपये है और अशोक की कैपिटल कितनी है, 16,000 रुपये है। इसका परसेंटेज कितना बोला है आपको, 6% बोला है। तो आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका कितना आएगा, 1200 रुपीज़ आलोक का, 960 कितना आ रहा है
आपका अशोक का आ रहा है। और अशोक को क्या दी जा रही है यहाँ पे, अशोक को सैलरी दे रहे हैं। तो अशोक को सैलरी दे रहे हैं, कितना बोला है यहाँ पे, अशोक को सैलरी देंगे 600 रुपीज़ पर मंथ। क्या बोला है, 600 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पाने का अधिकार है। पर मंथ बोला है इसलिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 12 से मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 12 से आप मल्टीप्लाई करें तो 7200 रुपीज़ इसकी क्या बन रही है बच्चों, सैलरी बन रही। क्योंकि पर मंथ बोला है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनुअली बोलेगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से पहले वर्किंग नोट कर लीजिए। वर्किंग नोट करने के बाद आप अकाउंटिंग में क्या कर दीजिए, पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आलोक को आप कितना दे रहे हैं, आलोक अशोक। तो आलोक का इंटरेस्ट बना था 1200 रुपीज़ और अशोक का इंटरेस्ट बना 9600 रुपीज़, 960 रुपये। दोनों को टोटल करके आप बाहर लिख दीजिए। तो इस तरह से दोनों का टोटल हमारा आएगा 2160। दूसरा हमने देखे थे यहाँ पे साथ में क्या दिया जा रहा है, क्योंकि अशोक पूरा समय दे रहा है इसलिए अशोक को यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी अकाउंट्स और यहाँ पे आपने 600 इंटू 12 कर दीजिए क्योंकि पर मंथ बोला है। और इसकी सैलरी कितनी बनी है, 7200 रुपीज़ इसका क्या बना है, आपको सैलरी बनी है। अब आपको इसका डिफरेंस निकालना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,000 रुपीज़ और डेबिट साइड का आप टोटल कर सकते हैं वर्किंग नोट में। तो आपका 2160, 7200, तो टोटल आ रहा है 63729, 9360 रुपये। अब इसका क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 12,000 है। तो 12,000 में से इसको माइनस करेंगे तो 9360 को माइनस कर दीजिए तो कितना है, 0 आया, 10 में से 6 गया, 4 आया, 10 में से यहाँ 9 हो गया, 9 में से 3 गया, 6 आया, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11 होता है। तो 2640 रुपये का डिफरेंस आ रहा है जो आपके लिए प्रॉफिट है। तो आप यहाँ लिख देंगे आपका टू प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड में कमाया है। और किसको किसको मिलेगा, आलोक को और अशोक को। तो जो डिफरेंस आया है बच्चों 2640 आया है। अब यहाँ भी बताया है आलोक और ये दोनों आपस में कैसे करते हैं, इक्वल इक्वल बांटते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। जब बराबर बराबर बांट रहे हैं तो बराबर बांटेंगे तो आपस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ था, 6400 का प्रॉफिट हुआ था, 2640 रुपये का। इसको आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 पार्टनर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार गया, 1 बार गया, 3 बार गया, 2 बार गया, 0, मतलब वह 1320 रुपये प्रत्येक पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे कितना कितना आएगा, 1320 रुपये, 1320 रुपये। दोनों साइड का आपको टोटल्स करना है। तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है कितना कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा बच्चों, 12,000 आ रहा है। तो यहाँ टोटल में 12,000 लिख दीजिए और साथ में आप वर्किंग नोट भी दिखाइएगा। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आ गया। इसमें केवल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस सवाल में बोला था। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को इसे शेयर कीजिए और साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।